हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8 की जो है सोशल साइंस की बुक है जिसका हम चैप्टर फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, हमें नेचुरल रिसोर्स के बारे में दिया गया है। तो नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज, जैसे नेचुरल रिसोर्स हमारे वाटर होता है, एयर होता है, जो कि हमें जो है प्रकृति से मिलती हैं चीज़ें। तो उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उनका यूज़ क्या है ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोटेशन दी गई है कि तो ये कोटेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है, कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियरली ऑन व्हाट वी नीड टू डू। जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं ना, वो इन चीज़ों से कंसर्न होते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें जो पता होती है कि हमें क्या करना है, क्या करने की जरूरत है। वी मस्ट मूव टूवर्ड्स टू रीजनरेटिव इकोनॉमी। हमें जो है किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, रीजनरेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ना चाहिए। तो रीजनरेटिव इकोनॉमी क्या होती है, रीजनरेटिव इकोनॉमिक जो ऐसी होती है जो केवल किसी चीज को रिपेयर ही नहीं करती बल्कि उसको बेटर बनाने की भी कोशिश करती है। ठीक है, एन इकोनॉमिक दैट ऑपरेट्स इज हार्मनी विद नेचर। जो क्या करती है, ऐसी इकोनॉमी जो कि ऑपरेट्स करती है, नेचर्स के साथ ऑपरेट्स करती है। रीपर्पजिंग यूज्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को जो है यूज करती है। ठीक है, अपने पर्पस के लिए दोबारा से यूज किया जाता है उनको। ठीक है, मिनिमाइजिंग वेस्ट को कम करती है। एंड रिप्लेनिशिंग, मतलब चीजें जो वेस्ट हो रही होती है ना, उनको भी दोबारा से यूज किया जाता है, मतलब वेस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। और रिप्लेनिशिंग डेप्लेटेड रिसोर्सेज। वी मस्ट रिटर्न टू इनेट विजडम ऑफ नेचर हरसेल्फ। नेचर को खुद ही पता होता है कि उसको किस प्रकार से जो किसी चीज को रिटर्न प्राप्त करना है, रिटर्न करना है उसे दोबारा से। द अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकलर ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जो नेचर क्या होता है, अल्टीमेट जो है किसी चीज को रीजनरेट कर लेता है और रिसाइकल कर लेता है रिसोर्सेज को। जैसे मान लो एक पत्ती है, जब वो लीव जो है पेड़ पर होती है तो वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, या वो पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जैसे ही वो पत्ती जो है नीचे गिर जाती है, लीव जो है वो नीचे गिर जाती है, तो सॉइल में मिक्स हो जाती है और जो है मैन्योर बनाती है। ठीक है, तो क्या करती है, दोबारा से उसका हमने यूज कर लिया। प्रकृति जो है खुद से दोबारा से यूज कर लेती है। ऐसे ही हमें भी प्रकृति से यही सीखना है कि हमें कैसे अपने रिसोर्सेज को जो है रीजनरेट करना है। तो ये किसने लिखा है कोटेशन, क्रिश्चियना फिगर्स एंड टॉम टॉम रेवेट कार्नेक इन द फ्यूचर वी चूज। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है ये द फ्यूचर वी चूज, इसमें अपनी बुक में इन चीजों को लिखा है, इस कोटेशन को। ठीक है, ये आपको पिक्चर दिख रही है, तो ये पिक्चर किसकी है, दूध सागर वाटरफॉल। अब ये देखिए दूध की तरह लग रहा है ना ये वाटरफॉल नीचे गिर रहा है। एंड रेलवे ब्रिज, और ये रेलवे ब्रिज है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये गोवा में है, इंडिया में। तो ये खूबसूरती को दिखा रहा है। ठीक है, खूबसूरती को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां की। अभी क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन की, हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है जो, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ, क्या समस्याएं हैं अनसस्टेनेबल यूज ओवर एक्सप्लोरेशन। अगर हम रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज कर लेते हैं तो उससे हमारी लाइफ में जो है क्या जो है परेशानियां आ सकती हैं। किसी रिसोर्स का जो है, किसी चीज का बार बार जो है यूज करना, वो रीजनरेट हुई नहीं है और उससे हम ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारी लाइफ पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर में आप देखिए फिगर दी हुई है जहां पर कि एक माइक्रो हाइडल प्लांट है इन हिमाचल प्रदेश में, ये ठीक है बना हुआ है। द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर, जिसमें वाटर का फ्लो हो रहा है और उससे क्या की जा रही है, कन्वर्ट, जो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। एन ऑफशोर ऑयल रिग एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड। अब ये क्या है, यहाँ पर पेट्रोल वगैरह को निकालने के लिए बीच में जो ऑफ शोर, यानी कि समुद्र के किनारे, मतलब बीचों बीच एकदम बनाया गया है इसको पेट्रोल को निकालने के लिए, एक मशीन है। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे कि व्हेन डज नेचर बिकम ए रिसोर्स, कैसे जो है एक नेचर बन जाती है एक रिसोर्स। ठीक है, कब बन जाती है। वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज ए टोटलिटी ऑफ life, non-life forms that are part of our environment but have not been created by humans। देखिए नेचर का मतलब होता है
कि जिसके अंदर हमारी नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं, लिविंग थिंग्स भी आती है, फॉर्म्स होती है उनके द्वारा नेचर हमारी, दैट पार्ट ऑफ जो हमारी एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, लेकिन उसको जो है लोगों के द्वारा नहीं बनाया था। नेचर में ऐसी चीजें जो तो नेचर में वो सब चीजें जो एक ह्यूमंस के द्वारा नहीं बनाई जाती, नेचुरली हमें मिली हुई, जैसे हमारी एयर है वो हमें नेचर से मिली है, ठीक है। रिवर्स, पानी, ये सब हमें नेचर से मिला है, वाटर। व्हेन ह्यूमंस यूज दीज फॉर देयर सस्टेंस, अब सस्टेनेंस, जब व्यक्ति यानी ह्यूमंस जब इसको यूज करते हैं अपने उपयोग के लिए, ठीक है, अपने इस्तेमाल के लिए, सस्टेनेंस मतलब अपने इस्तेमाल के लिए जब इसे यूज करते हैं और क्रिएट न्यू थिंग्स, और उनसे जो है नई चीजें बनाते हैं, फ्रॉम देम फॉर कंजम्पशन, दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम रिसोर्सेज। तो ये क्या बन जाता है, जो नेचर से बनने वाला रिसोर्स बन जाता है फिर ये। फॉर एग्जाम्पल मान लो ट्रीज है, ट्रीज हमारा नेचर से है, हमारा नेचर ने प्रोवाइड किया, आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का पार्ट है, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। व्हेन वी कट देम, हम उनको अब ह्यूमंस के द्वारा उसको क्या किया था, उसे कट किया जाता है, कन्वर्ट देयर वुड इनटू फर्नीचर, और फिर उसकी लकड़ी से जो है फर्नीचर बनाया जाता है। वी सी द ट्रीज एज ए रिसोर्स, इसीलिए हम देखते हैं कि ट्रीज को किसके द्वारा ये किस तरीके से यूज किया गया, एक रिसोर्स की तरह यूज किया गया, फिर हम उसको एक रिसोर्स की तरह यूज करते हैं। ऑफन दीज एंटिटीज आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, इसको जो है इजीली नहीं होता एक्सेसिबल करना, ठीक है। एक्सेसिबल मतलब क्या होता है, इनको हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी पेट्रोलियम इन ए प्लेसेस डीप अंडर द ओशियन, ये क्या होता है, पेट्रोल जो है एकदम अंडर, मतलब धरती के बिल्कुल अंदर से हमें मिलता है। वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, अगर हमारे पास कोई एक्सेस ही नहीं है उसको निकालने के लिए, तो इसीलिए तो बड़ा एक्सेसिबल नहीं है। अगर हमारे पास कोई मतलब टेक्नोलॉजी ही नहीं है, हमारे पास कोई सामान ही नहीं है कि हम पेट्रोल को जो है अंदर से निकाल पाए, नेचुरल है पेट्रोल, हमें नेचर से मिलता है, और उसको रख हम निकाल ही ना पाए, हमारे पास कोई एक्सेस ही नहीं है, उसको आसान नहीं है निकालना, और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मे बी टू हाई, और उसकी अगर निकालने की जो कीमत है या उसका प्राइस है वो बहुत ज्यादा महंगा है। यानी कि अगर हम 100 रुपीज का पेट्रोल निकाल रहे हैं और हमारा 10,000 रुपये जो है खर्च हो गया उसको निकालने में, तो एक्सेसिबल है ही नहीं है। इट मे बी कल्चरली unacceptable like cutting trees in sacred groves, so for an entity to be called a resource, तो इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं होगा, एंड इट्स एक्सप्लॉइटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फीसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। और जो है इसका एक्सप्लॉइटेशन जो है, अगर हमें जितनी जरूरत है हम उससे ज्यादा उसका जो है यूज कर रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन वर्ड का मतलब क्या है, हैज ए नेगेटिव का connotation in the context we use it here, it means extraction, utilization and consumption of nature resources, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्सट्रैक्शन और यूटिलाइजेशन एंड मतलब उपयोग करना उसका, और कंजम्पशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, नेचर रिसोर्स के द्वारा कंजम्पशन होता है, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है कि हम जो है किसी चीज का यूज जो है ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, तो वो भी फैसिबल नहीं है इकोनॉमी के लिए, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा हम उस चीज का यूज कर रहे हैं। द अर्थ हैज ट्रेजर, अर्थ में क्या होता है, एक खजाना होता है, अर्थ हमारा एक खजाना है, मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, इस पे जो है इसको फॉर्म होने में जो है मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए अर्थ को, एंड विच ह्यूमंस हैव टेकन एंड लर्न टू यूज, जिस पर लोगों ने कुछ चीजें सीखी, उनको यूज करना सीखा। दीज इंक्लूड द मोस्ट ऑब्वियस वंस लाइक वाटर, जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल है, एंड ऑल्सो द नॉट सो ऑब्वियस वंस लाइक कोल, और जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, प्रीसियस स्टोन्स, मेटल और टिम्बर्स एक्सेट्रा। तो इस पर ये सब चीजें हमारी इंक्लूड थी, ठीक है, वाटर, एयर और सॉइल अर्थ पर। अब यहाँ पर दिखाया गया कि जेंटल प्लॉइंग कॉज मिनिमल डिस्टर्बेंस टू द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम एंड रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अब सॉइल का बनाने के लिए इस तरीके से प्लॉइंग किया गया है ताकि जो अंदर जो केचुए वगैरह होते हैं उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो उससे। हनी फ्रॉम ए बिहीव, हनी मिलता है हमें, ठीक है, मधुमक्खियों से।
हमें लिखा इन मैनी इंडिजीनियस ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज कंसिडर्ड सेक्रेड यू हैव, मतलब ऐसी कौन सी इंडिजीनियस ट्रेडिशन है जिसकी हम जो है पूजा करते हैं नेचर में। यू हैव रीड अबाउट दिस इन सच ट्रेडिशन नेचर नेचुरल इन नर्चर एंड नर्शियर। ठीक है, जो जिनकी है वो क्या करते हैं, हमारी नर्शियर मतलब जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, और नर्चर्स मतलब हमारे पेरेंट की तरह जो हमारी केयर करते हैं। तो ऐसे इंडिजीनियस जो है यानी कि लोकल ट्रेडिशनल में यूज किया जाता है उनको, जिनकी पूजा की जाती है। तो तुलसी है, जैसे तुलसी पूजा फॉर वेलबींग, एक भगवान की तरह ने पूजा था। और जैसे रिवर्स, बहुत सारी नदियां भी हैं जिनको भी एक भगवान की तरह पूजा जाता है। टेक अ पॉज, लुक एट योर सेल्फ, द थिंग्स अराउंड यू, अपने आसपास की चीजों को देखो। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम, सबका ओरिजिन क्या है। इन सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर, सबका एक ओरिजिन पॉइंट क्या है, हमारा नेचर। इवन द प्लास्टिक बटन और योर शर्ट, जो आपकी शर्ट में प्लास्टिक बटन लगा है ना, उस वो भी, उसका भी ओरिजिन क्या है, नेचर ही है, नेचर से ही हमें मिला है। इन शॉर्ट वी अप्लाई दैम नेचुरल रिसोर्सेज टू मटेरियल एंड सब्सटेंस दैट एक्वायर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। इसलिए हमारी बहुत सारी मटेरियल चीजें जो होती है वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जो कि नेचर से ही हमें मिलते हैं और वो ह्यूमंस के लिए वैल्यूएबल होते हैं। अब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया नेचुरल रिसोर्सेज को। इन साइंस वी लर्न द यूजफुल ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग। वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया व्हेन वी categorize idea or things. We name the categories so that we can refer to them with just one word, a short phrase. साइंस में जो है हमने सीखा है यूजफुल ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग। उनका जो हम साइंस में हमने कैटेगराइजेशन सीखा था, और हर किसी के हमने अलग अलग मतलब उसमें हम कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने कर दिया नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। नॉन नॉन लिविंग थिंग्स हमने कैटेगराइज अलग कर दिया, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, और लिविंग थिंग्स हमने अलग नाम से कैटेगराइज कर दिया, उसमें लिविंग थिंग्स आ जाती है। तो हम कैटेगराइज कर देते हैं, उनका नेम लिख देते हैं। सम शेयर्ड कैरेक्टर व्हेन वी कैटेगराइज आइडिया और थिंग्स, जब इनका हम यूज करते हैं, वी नेम द कैटेगरी सो दैट वी कैन रेफर टू देम विद जस्ट वन वर्ड और शॉर्ट फ्रेज, है ना। शॉर्ट फ्रेज से और एक किसी वन वर्ड से हम कैटेगराइज कर देते हैं, या तो हमारी शॉर्ट फ्रेज होता है, एक लाइन में हमारा होता है। ठीक है, व्हेन दीज नेम्स मीनिंग आर शेयर्ड अक्रॉस ग्रुप ऑफ पीपल, इट हेल्प्स us discuss a set of ideas or things without needing to describe them every time। तो हमें क्या हो जाता है, डिस्क्राइब करना जो है आसान हो जाता है। जैसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कर दिया, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स में हमारी ये सब चीजें, तो डिस्क्राइब करना आसान हो जाता है। वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली, इसको हम जो है आसानी से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन अर्लियर क्लासेस यू लर्न अबाउट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, अभी मैंने बताया था आपको। एज सुन एज वी यूज दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं क्योंकि हमने कैटेगराइज कर दिया, है ना। यू नो दैट दे मीन, दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरीज का एक सिंपल एग्जाम्पल है ये। वी डू द सेम विद नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे ही हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाए नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो व्हाट माइट बी डिफरेंट क्राइटेरिया वी कैन यूज टू कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज को हमने अब डिवाइड किया है किस किस कैटेगराइज में। पहला है रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर लाइफ, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, तो पहला कैटेगराइज हमने किया। दूसरा है रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, है ना। एयर के बिना हम सांस नहीं ले सकते। द वाटर वी ड्रिंक, और जो पानी हम पीते हैं उसके बिना हम नहीं जी सकते। द फूड वी, जो हम खाना खाते हैं उसके बिना हम नहीं जी सकते, उस पर लाइफ है। वी टेक दीज फ्रॉम द एटमोसफेयर, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, एटमोसफेयर से। द रिवर्स पॉन्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, पानी कहाँ से मिलता है, कल्टीवेशन और सॉइल वगैरह, ये सब हमें जो है सब रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल है। अदर लिविंग थिंग्स, वी कांट मेक द एयर वी ब्रीथ, हम जो है सांस नहीं ले सकते। वाटर के, हमें पानी नहीं मिलेगा, वाटर नहीं होगा तो पीने के लिए। द सॉइल विच गिव्स अस फूड, जो और मिट्टी जो ऐसी उपजाऊ होनी चाहिए जिससे हमें फूड मिलता है। तो ये सब कौन से रिसोर्सेज हुए, इसेंशियल फॉर लाइफ। अब रिसोर्सेज फॉर मटेरियल कैटेगराइज किया गया इसमें रिसोर्सेज को। ठीक है, human being create physical object of natural gifts, we make them for our utility to create thing of beauty that enrich our lives, those of others। a piece of wood, जैसे human beings ने create किए physical objects को, ठीक है, आउट ऑफ
नेचर गिफ्ट्स वी मेक देम फॉर आवर, इनको हमने किस लिए बनाया, अपनी यूटिलिटी के, अपने यूज के लिए। क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ताकि थिंग्स को ब्यूटी के लिए हमने जो है क्रिएट किया। दैट एनरिच अवर लाइफ, जो हमारी लाइफ को क्या करते हैं, एनरिच करते हैं। जैसे ए पीस ऑफ वुड, एक वुड है, कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द चेयर, जिसको हमने चेयर में कन्वर्ट कर लिया अपनी यूटिलिटी के लिए, अपने यूज के लिए। एंड ऑल्सो कार्व्ड इनटू ए स्टैचू, और उसको जब हमने स्टैचू में चेंज कर दिया तो ब्यूटी के लिए चेंज किया। ठीक है। India's geographical diversity provides us with a wide variety of natural resources. हमारी geographical diversity हमें जो है बहुत सारे resources provide करती है। From wood to marble, लकड़ी से लेकर मार्बल तक और कोल से लेकर गोल्ड तक। ठीक है। Resources for energy, अब energy से related resource क्या है? Energy is a cornerstone of modern living. Electricity for our building, जैसे एनर्जी, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, दीज एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज। ये कहाँ से आते हैं? डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट एंड वाइंड एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे जो है एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है। यहाँ पर दिया है कि रिवर वाटर ए रिन्यूएबल रिसोर्स। अब देखिए हमारे पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आएंगे। तो रिवर क्या है हमारी, अब देखिए कैसे, यहाँ पढ़ते हैं हम। और यहाँ पर दिया है कि वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट, से हम जो टिम्बर लेते हैं लिमिटेड क्वांटिटीज में अगर हम ले लेते हैं तो फॉर ए लॉन्ग टाइम वी अलाउ इट टू रीजनरेट, तो हमें जो है इसको बहुत लंबा समय लगेगा रीजनरेट, मतलब इतनी हमने लकड़ियाँ काट ली तो इतनी लकड़ियाँ और हमें बनानी भी तो पड़ेंगी, उतने हमें पेड़ भी तो लगाने पड़ेंगे, दोबारा से रीजनरेट भी तो उन्हें करना पड़ेगा, तभी तो हम आगे यूज कर पाएंगे। तो अब हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।